हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइस। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाला हूं आपसे आज मैथमेटिक्स के एसएसआर डबल ए के प्रैक्टिस सेट के बारे में गाइस। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए काफ़ी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर चुके हैं एसएसआर डबल ए के लिए। और साथ ही गाइस बात करें आपसे एक्स ग्रुप के बारे में, तो एक्स ग्रुप के लिए भी हमने आपके लिए प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रखे हैं। तो गाइस एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, जिसमें आपको मिल जाएंगे सारे प्रैक्टिस सेट एसएसआर के लिए और डबल ए के लिए, साथ ही आपको मिलेंगे एक्स ग्रुप के लिए। तो गाइस सिलेबस सबका एक ही है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप सभी प्रैक्टिस सेट को देखते रहें। आप ये नहीं कि आप ये सोच रहे हैं कि हम एक्स ग्रुप की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम एसएसआर नेवी की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप ये समझ लीजिए कि सिलेबस में जो आप एसएसआर डबल ए के लिए पढ़ेंगे वही आपको एक्स ग्रुप के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो गाइस प्रैक्टिस सेट क्या है कि दोनों का सिलेबस एक जैसा होता है, तो प्रैक्टिस सेट एक जैसे आप लगा के देख लीजिए, एक बार पता चल जाएगा आपको किस टाइप का लेवल होता है। तो जो फ्रेंड्स चाहते हैं कि मतलब थोड़ा अच्छा लेवल हो, ये आपको आते हैं, तो एक बार वहाँ जाके देखिएगा, वहाँ भी लेवल अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक और नया प्रैक्टिस सेट लेके आए। उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट सीरीज जो है पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही हो तो गाइस दिल से लाइक करते जाइएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को। और गाइस आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करना ना भूलिएगा, गाइस ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है यहाँ पर एस इक्वल टू ब्रैकेट में, ये आपके सामने दे रखा है सेट को दिखाता है गाइस। क्या दिखाता है? सेट को दिखाता है। तो क्या बोल रहा है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। और x क्या है? एक रियल नंबर है। क्या है? एक रियल नंबर है। तो गाइज आपसे कह रहा है कि x क्या है, यहाँ पे एक रियल नंबर है। तो आपसे बोल रखा है कि इनमें से s की वैल्यू क्या होगी, मतलब सेट s क्या होगा इनमें से, ये आपको फाइंड करके बताना है। तो गाइज यहाँ देख सकते हैं क्या x की कोई ऐसी वैल्यू है जो यहाँ पे पुट की जाए और आपका आंसर 0 निकल के आ जाए। तो गाइज ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जहाँ पर आप पुट करें, x के इक्वल में पुट करें, जिससे कि आपकी वैल्यू फाइंड होके आ जाए। तो गाइज ऐसा कोई भी नंबर नहीं है x जो यहाँ पे पुट करें जो, और वन में क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर ऐड करें तो हमारा 0 निकल के आ जाए, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं स्क्वायर लगा हुआ है। अगर आप सोच रहे होंगे कि x इक्वल टू -1 ले लेते हैं, तो भाई स्क्वायर है, तो स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, फिर भी 0 आपका नहीं आ पाएगा। तो 0 नहीं आ पाएगा मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट के अंदर आए। तो क्या बोलेंगे ऐसे में, जब कोई एलिमेंट नहीं होता तो वहाँ बोलते हैं फाई। फाई क्या दिखाता है? फाई दिखाता है एम्प्टी सेट को। या फिर आपके सामने ऐसे दे रखा हो तो ये भी क्या दिखाता है, एम्प्टी सेट को दिखाता है। ये भी आंसर आपका सही है, ये भी आपका आंसर सही है। अगर या कर, ठीक है गाइस, दोनों ही आंसर आपका सही है। लेकिन आपके पास ऑप्शन कौन सा दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ दे रखा है, खाली ब्रैकेट नहीं दे रखा कहीं भी, कोई भी ब्रैकेट है। आप कहीं सोचेंगे ये एम्प्टी को दिखाता है, तो देखिए गाइस बहुत ही ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपके सामने कि हाँ आपको लगता है कि यार ये हो सकता है, लेकिन वो हमेशा ऐसा हो कि जो आपके सामने ऑप्शन रखा हुआ है लगता है कि हाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, लेकिन नहीं है गाइस। कुछ फ्रेंड्स से 0 लगा देंगे क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, 0 एलिमेंट। तो गाइस 0 नहीं, ये एम्प्टी सेट को दिखाता है फाई, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है, इसने बोल रखा है n क्रॉस n के संबंध में, जिसको आपके सामने दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है को परिभाषित किया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है यदि और केवल, ये दे रखा है यदि, मतलब इफ एंड ओनली इफ, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, इफ एंड ओनली इफ। जो कंडीशन दे रखी है आपके सामने AD और इक्वल टू है BC के, तो R क्या है, मतलब R कैसा रिलेशन है, ये आपको फाइंड करके बताना है। तो गाइज R दिखाता है यहाँ पे एक तुल्यता संबंध को दिखाता है गाइज यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इसका कोणांक क्या है। तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं, इसका कोणांक निकल के आ जाएगा ये। देखिए गाइज अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपका जो कोणांक जो निकलेगा ये निकलेगा। देखिए कैसे आप बात करते हैं, दोनों क्या नेगेटिव में, दोनों नेगेटिव में कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, क्लियर, यहाँ पर होते हैं। अब आपसे बात की जाए कि कोणांक कैसे निकाला जाता है, थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स। अगर इसका कंपेरिजन करता हूँ मैं x प्लस आयोटा y से, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, -1, और y की वैल्यू भी क्या निकलेगी यहाँ से, -1। तो -1 अपॉन -1 तो निकलेगा यहाँ पे आपका π/4 निकल के आ जाएगा। क्योंकि ये क्या निकलेगा, एक तरह से ये निकलेगा -1 से -1 कट गया, तो आएगा tan इनवर्स 1 आएगा। और tan इनवर्स 1 क्या दिखाता है आपके सामने, π/4 को दिखाता है। क्योंकि 1 किसकी वैल्यू होती है, tan में 45 की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू आ जाती है 45। तो गाइस अब यहाँ पे आपको सोचने वाली बात है कि देखो आपके सामने 45 भी दे रखा है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर, आप देखिए दोनों नेगेटिव हैं यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव दे रखे हैं, दोनों नेगेटिव में। तो आप समझ लीजिए कि पाई यहाँ पर है, पाई प्लस करूँगा मैं इसमें π/4, तो आपके पास निकल के आ जाना चाहिए ये आंसर। क्लियर है कि नहीं, ये आंसर आपका आना चाहिए।
तो गाइज आप क्या करेंगे, आप सीधा ये देख पा रहे हैं, देखो ये पॉजिटिव दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, देखो ये नेगेटिव दे रखा है, ये दे रखा है। तो आप सीधा से क्या करेंगे, आप जैसे देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, पाई में प्लस कर देंगे आप यहाँ पर पाई बाई 4। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 5 पाई अपॉन 4, ये निकल के आ जाएगा। तो आप सीधे ऑप्शन लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन गाइस यहाँ पे थोड़ा डाउट है, ये देखिए कैसे। आपको ये पता होना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, माइनस पाई से लाई करता है आपका आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का, और कहाँ तक जाता है ये आपका पॉजिटिव पाई की तरफ। तो देखो अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है या सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो इस तरीके से चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है या फोर्थ में आता है तो आप चलेंगे इस तरीके से क्लॉकवाइज। क्लियर, ये तो एंटी क्लॉकवाइज, और इधर से चलेंगे तो मतलब जब आपका थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ में आएगा तो कैसे चलेंगे, उल्टा चलेंगे। तो ये क्या, देखो इधर से चलेंगे तो क्या है, आप समझ सकते हैं यहाँ से नेगेटिव में पाई पड़ेगा, लेकिन अगर इधर से चलेंगे तो ये पॉजिटिव में पाई आएगा यहाँ पे। क्लियर, तो देखो यहीं से आपका पूरा चेंज हो जाएगा। अब देखो कैसे, क्योंकि आप देख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 45 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री निकाला था ना हमने, पाई बाई 4 निकाला था। अब देखो इस तरीके से ही करिएगा गाइज, हमेशा आर्ग्यूमेंट आपका सही आएगा, इसी तरीके से करिएगा। क्लियर, तो देखो क्या करेंगे, माइनस पाई और ये देखा है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 को अब देखो यहाँ देखिए, ये यहाँ तक हो रहा है माइनस पाई बाई, यहाँ तक क्या हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है गाइज आपका क्या, माइनस का पाई। तो आप ये समझिए दोबारा से, यहाँ तक होता है माइनस का पाई जब इधर से चलेंगे तो, लेकिन इधर से आते तो पॉजिटिव का पाई लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो हम इधर से जा रहे हैं क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, आ क्या रहा है यहाँ पे, पाई बाई 4 आ रहा था इसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू। तो देखो माइनस का पाई बाई 4, अब देखो हमें कम करना है, सॉरी माइनस का पाई और इसमें कम करना है तो प्लस में पाई बाई 4, तो इसे निकालेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा आपके सामने माइनस का पाई बाई 3 अपॉन 4। हमेशा ऐसे करिएगा, आप आराम से कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो गाइस मैं संडे के दिन आपसे बोल रहा हूँ कि हम ऑनलाइन लेके आएंगे क्लास, तो उस आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे रेडी कर लूँगा कि किस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बता सकें कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो ये आपको बताना है ऑनलाइन, ठीक है। तो मैं संडे के दिन क्लास को प्लान कर रहा हूँ कि आपके सामने कुछ डाउट हैं आपके जो बताए जाएँ। तो गाइस मैं क्लास तभी लगाऊंगा जब कुछ डाउट्स होंगे, ऐसे नहीं कि आपको एक डाउट आया, 2 डाउट आए, तो मतलब कुछ डाउट होने चाहिए, जिसके लिए हम जैसे 8-10 किसी के डाउट हैं तो हफ्ते में हो जाते हैं, मतलब एक वीक, एक पूरा वीक, 1 वीक में आप निकाल सकते हैं आराम से। कितने डाउट हो सकते हैं, 10-15 डाउट आपके जो प्रैक्टिस सेट में से हो सकते हैं, कुछ अपने भी हो सकते हैं। तो क्लियर, तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। तो इसी तरीके से करिएगा, अगर सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की, सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो तो ऐसे चलिएगा, लेकिन उल्टा हो जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो तो उल्टा चलिएगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है एस एक सेट है, इनमें से 400 से कम 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो देख लीजिए इसमें 400 से कम, तो मतलब 400 से कम बनानी है तो भाई 4 को तो लेना ही नहीं है हमें, क्या 2, मतलब 2 से स्टार्ट होनी है। और 2 से स्टार्ट होनी है तो मतलब एक तो 3 अंक बन जाएंगे, एक अंक तो ये है ऑलरेडी 2 हमने पुट कर दिया, ये तो फिक्स कर दिया है। अब इसके बाद जो बचते हैं ये एलिमेंट बचते हैं आपके सामने, और उसने क्या बोला है कि अलग अलग अंकों को लेना है। मतलब अगर आपने यहाँ पर जो अंक रख दिया ना, बाद में वो यहाँ पे रिपीट नहीं करना है, याद रखना है ये बात को, ठीक है। तो हमने क्या मान के चलो यहाँ पे 3 ले लिया, ठीक है। तो देखिए सिंपली बात यहाँ समझिए कि 2 हमने फिक्स कर दिया है, बचे हुए 2 स्थान हैं, और ऐसे अगले वाली संख्या क्या होगी, 3 से स्टार्ट होगी, बाकी के बचे हुए 2 अंक हैं। 4 से स्टार्ट कर नहीं सकते क्योंकि उसने बोला है 4 से कम, 400 से कम बोला ना, 400 से कम, तो मतलब हम 2 ही नंबर से संख्या को स्टार्ट कर सकते हैं, या तो 2 से होनी चाहिए या फिर 3 से होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर रखने के लिए कितने अंक बचे हुए हैं, तो यहाँ पर रखने के लिए बचे हुए 5 इंटू, अब देखो जब हमने यहाँ पे कोई भी एक नंबर पुट कर दिया तो अब हमारे पास कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, क्यों देखो 2 तो हमने पहले पुट कर दिया, अब इनमें से कोई सा एक पुट कर दिया यहाँ पर, अब बच्चे कितने 4 बचेंगे, तो 4 यहाँ पाएंगे 4, तो कितना होगा 20। सिमिलरली यहाँ भी इसी तरीके से होगा 20, तो 20 + 20 कितने हो जाएंगे 40, तो मतलब 40 संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 40 संख्या बनाई जा सकती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है, इसने बोला है ये इसे क्या करना है, हमें इसके प्रसार मतलब इसे एक्सप्रेस करना है, मतलब खोलना है। तो खोलने के बाद उसने एक कंडीशन बोल दी, क्या बोल दी है, एक्स की बहुत छोटी संख्या, एक्स एक क्या है, बहुत छोटी संख्या है, तो जिसके लिए इसके वर्ग और ऊंची घातें हैं, मतलब आपसे सीधा कर रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर आ जाए कहीं भी, या एक्स से बड़ी, मतलब स्क्वायर से बड़ी कोई पावर आ जाती है, उनको नेग्लेक्ट करना है, मतलब उन्हें छोड़ना है। तो आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या निकलेगा।
तो यहाँ देखिएगा हमने क्या कर लिया, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर, ये ऊपर वाला लिखा हुआ है, ये नीचे, मतलब आप समझ सकते हैं सीधा सीधा। जैसे मैं आपसे बात करूँ a/b दे रखा है कंडीशन, और आपके सामने दे दूँ पावर आपके सामने जैसे 2 दे देता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ a² अपॉन में क्या कर सकता हूँ b² हो जाएगा। अगर मैं b को ऊपर लेके आना चाहूँ तो a² तो a² होगा, तो b क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा b की पावर -2 हो जाएगा। क्लियर, समझ पा रहे हैं इस बात को। तो हमने यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की है। ये ऊपर था वो तो पॉजिटिव में है पावर, लेकिन नीचे था तो नेगेटिव में हो जाती है पावर। पहले इसको ब्रेक किया तो ये कर दिया, इसको ब्रेक किया तो ये कर दिया, ये कर दिया यहाँ पे। अब दोनों को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और मल्टीप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी होगी। क्या देखना है, देखो मैंने उसने कंडीशन बोल दी थी कि x² आए या फिर उससे बड़ी घातें आए, उनको क्या करना है, छोड़ देना है, नेग्लेक्ट कर देना है। तो ये छोड़ दो, इसे छोड़ दो, तो केवल एक ये बची है, एक ये बची है। तो हमने ये दोनों ले लिए हैं, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हम एक तरह से देख सकते हैं ये क्या है, a-b मतलब एक तरह से क्या है, होल स्क्वायर बन रहा है। तो जैसे मल्टीप्लाई किया तो होल स्क्वायर ब्रेक किया तो ये बन गया। और उसने बोला ही था क्या x² या फिर x की पावर 3 आए, मतलब x² से बड़ी पावर आएंगे, उन्हें क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। तो इसे छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस का x, तो 1 माइनस x आएगा आंसर। तो गाइज आपका जो आंसर होगा 1 - x होगा, ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीट हुआ है। देखो इजी होने के साथ साथ काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये योगत्व लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं, देखिएगा ये हमने क्या किया, इसे हम लिख सकते हैं 4 × 10,000, ये योगत्व लिखा हुआ है आपके सामने। तो गाइज आपको बता दूं, ये कंडीशन बताई थी मैंने आपको, लॉग वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। अगर आपके सामने लिखा हुआ log a × b, तो इसे मैं लिख सकता हूँ log a + log b। प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई में जाती हैं, और मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस में चली जाती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉग में ऐसा होता है, तो देखो ये मल्टीप्लाई में थी, हमने प्लस में कन्वर्ट कर लिए हैं इस तरीके से। देखो यहाँ कर रखा है, यहाँ देखिए, इसको मैं 10,000 को क्या लिख दिया मैंने, 10 की पावर 4 लिख दिया, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ऐसा लिखने के बाद देख सकते हैं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कट जाएंगे वैसे भी। अब लॉग में एक और कंडीशन होती है, क्या होती है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ log a की पावर m, तो m क्या होती है, आगे आ जाती है, तो पावर जो होती है आगे आ जाती है, इसलिए 4 आगे। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। तो गाइज आपको बता दूँ, जब सेम, अगर यहाँ पे बेस जो है सेम होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो ये तो आपस में कट ही गए, तो आपके पास आंसर निकलेगा, क्या निकलेगा, 4। तो गाइस यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी एलिमेंटों में, यहाँ पे कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई सभी एलिमेंटों में, और क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ देखिएगा इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं आपके सामने। तो हमने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ देख सकते हैं 3 का 0 से किया था 0, 3 का 2 से किया 6, 3 का 3 से किया 9, सबका कर लिया है। यहाँ पे 2 का किया है, 2 का किया है, देख सकते हैं 2 का कर लिया। बाकी का सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे, ऐसे माइनस करते करते आपके पास वैल्यू निकल के आ जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, कैसे करेंगे वैल्यू फाइंड। पहले निकालेंगे यहाँ से a², तो a² निकालने के बाद i का मतलब क्या है, i2 का मतलब होता है गाइज, यहाँ पे दे रखा है इस तरीके से आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो देखिए गाइज आपके सामने मैंने पहले स्क्वायर फाइंड किया है। स्क्वायर फाइंड कैसे करते हैं ये कर लिया है मैंने स्क्वायर फाइंड, आप आराम से कर सकते हैं कि मैंने क्या किया, a × a किया है। तो देख सकते हैं स्क्वायर निकालने के बाद आपके पास निकला स्क्वायर, ये निकल के आया, ये हमने इस तरीके से कर लीजिए। और i2 का मतलब ये होता है, तो इसमें वैल्यू हमने सब पुट कर दी है। देखो a² की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है, ये i की वैल्यू है, और यहाँ पे देखो k × a की वैल्यू ये दे रखी। क्लियर, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो सॉल्व करने के बाद देखो ये तो इधर छोड़ दिया, और इसको हमने सॉल्व करने के बाद हम क्या लेंगे, इधर लेके चले जाएंगे, तो ये बचेगा। तो यहाँ देख सकते हैं माइनस से माइनस काट सकते हैं, तो ये बनेगा पॉजिटिव में, ये आ गया। और यहाँ से हमने पूरी मैट्रिक्स से क्या कर लिया, 4 कॉमन ले लिया है। और 4 कॉमन लेने के बाद देख पा रहे हैं आप, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक जैसी हैं, तो k इक्वल टू क्या आएगा, 4। तो k इक्वल टू क्या आएगा, 4। तो भाई यहाँ पे जो आपका आंसर होगा k इक्वल टू आया आपके सामने 4, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है, x के किस मान के लिए इसका कोई प्रतिलोम नहीं है, मतलब कोई भी इसका प्रतिलोम नहीं निकलता। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो देखो इसका प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ में 2x। अब देखो 8 × 4 करेंगे तो क्या आएगा, 32, माइनस का 32 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ, तो माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकालूंगा x की वैल्यू, तो निकल के आएगी आपके सामने माइनस का 16, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है आपके सामने 2, आपसे पूछ रहा है नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा।
यहाँ देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, हमने क्या कर लिया, इसका स्क्वायर कर लिया और साथ में इसका भी स्क्वायर कर लिया, दोनों का दोनों तरफ स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, तो ये a प्लस बी के फॉर्मूले से खोल दिया है, ये देखिए, और इसका हमने स्क्वायर किया तो ये क्या निकला, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ब्रेक कर लिया, बाकी का n स्क्वायर इधर साइड में आ जाता है। अब हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया है, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया तो इधर तो ये आएगा, यहाँ देखो सब कट जाएंगे तो ये आएगा प्लस में निकल के इस तरीके से। जब इतना निकल के आ जाता है तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको क्या करना है देखिएगा, तो देख सकते हैं, इसे भूल जाइए, बेकार में लिखा हुआ है। यहाँ देखिएगा साइन को ब्रेक कर लिया, कर सकते हैं आराम से, ये इस तरीके से स्क्वायर आया। बाकी का हमने क्या किया, यहाँ पे आपके सामने ये यहाँ पे हमने रूट लगाया है अपनी तरफ से, क्योंकि देख सकते हैं इस रूट से बाहर निकालेंगे तो ये निकल के आएगा, आप खुद ट्राई कर लीजिए निकाल के, तो यही निकल के आएगा। ये हमने लिखा, अब ये हमने क्यों लिखा है कि हमने दो तरह से ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद आप समझ सकते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ से निकालूंगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकलेगा तो 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये निकल के आ जाएगा। तो ये पुट कर देंगे साइन स्क्वायर की जगह, मतलब एक साइन स्क्वायर की जगह हमने ये पुट कर दिया है। अब ये पुट करने के बाद आप देख सकते हैं क्या किया हमने, साइन का मल्टीप्लाई किया, साइन का मल्टीप्लाई इसके साथ में किया और साइन का मल्टीप्लाई इसके साथ में किया, तो यहाँ से ये निकल के आता है, तो ये निकल के आ रहा है, तो यहाँ देखो ये बन जाती है कंडीशन, क्योंकि देख सकते हैं क्या है साइन अपॉन कॉस है, साइन अपॉन कॉस का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या निकलेगा ये टेन स्क्वायर थीटा, क्या निकलेगा टेन स्क्वायर थीटा, ये निकल गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको क्या लिखना है, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई डाउट हो तो बताइए। जब इस तरीके से लिख सकते हैं तो देखो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू आपके सामने दे रखी है n और एक की वैल्यू दे रखी है m, इसकी वैल्यू n, इसकी वैल्यू m, तो दोनों को वैल्यू पुट कर दिए, पुट करने के बाद ये निकल के आती है कंडीशन। अब देखो दोनों तरफ मैं स्क्वायर करता हूँ, मतलब यहाँ स्क्वायर किया तो यहाँ जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16mn इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n का होल स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये दे रखा है 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस कहाँ तक दे रखा है, इन्फिनिटी तक। तो आपसे पूछ रहा है कॉसेक थीटा, तो पहले कॉसेक थीटा निकालेंगे, तो गाइज आपको बता दूं इसका प्राइम फैक्टर करो, तो प्राइम फैक्टर क्या आएंगे 2 × 1 ही होगा, तो यहाँ से इसका आंसर निकल के आ जाएगा कॉस का। अगर गाइज देखो कॉसेक का जो इसके इक्वल में होता है ना गाइज, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ कॉसेक दे रखा है तो कॉसेक आएगा, अगर यहाँ पे साइन होता तो साइन लेके चलते, टेन होता तो टेन लेके चलते, इस तरीके से होता है। तो यहाँ कॉसेक दे रखा है, कॉसेक हमने लिखा हुआ है। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करो, यहाँ पे जो भी एलिमेंट दे रखा है तो कर लिए। अगर बीच में गाइज नेगेटिव साइन होता है तो हम छोटा नंबर ले लेते हैं, मतलब इसका क्या वैल्यू लेके चलते हैं, यहाँ पे 1 लेके चलते। लेकिन यहाँ पे प्लस दे रखा है, तो प्लस दे रखा होता है तो क्या करते हैं हम, जो बड़ा होगा, तो बड़ा क्या है इसमें प्राइम फैक्टर कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 को ले लेंगे, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू निकल के आता है। बहुत ही इजी तरीका है निकालने का, तो ये निकलेगा 2 के इक्वल। तो यहाँ उसने पूछा साइन की वैल्यू, तो ये क्या था, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा 1 अपॉन कॉसेक हो जाएगा। तो जब 1 अपॉन कॉसेक होगा तो इसे भी क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा। और आप जानते हैं 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है, ये होता है साइन के इक्वल। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा 1/2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसकी वैल्यू आपसे फाइंड करवा रहा है, ये कंडीशन दे रखी है आपके सामने, यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू दे रखा है उसने 2 पाई, तो आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करेंगे फाइंड, देखिएगा समझिएगा। तो देखिएगा इस कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले क्या किया हमने, 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, इसको तो 2 से डिवाइड किया तो ये निकल के आएगा यहाँ पे, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो पाई। अब ऐसा क्यों किया देखिएगा, हमने क्या किया, इसकी तरफ 10 ले लिया, दोनों तरफ 10, इधर भी 10 लगा दिया, इधर भी 10 लगा दिया। 10 का फॉर्मूला हमने ब्रेक कर लिया, 10 का फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हैं। और गाइज आप जानते हैं 10 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 10 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये तो नीचे वाला तो 0 में चला जाएगा सब। तो यहाँ से आपसे वैल्यू किसकी पूछी थी, आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, आपसे प्लस वाली कंडीशन की पूछ रहा है, मतलब आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू। तो देख सकते हैं इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जब ये 0 में चला जाएगी, पूरी कंडीशन 0 में चली गई, तो इसके इक्वल क्या है 0 है। तो गाइज देख सकते हैं इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो इसे मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव है तो किधर देखो नेगेटिव में दे रखा है, तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो आपका आंसर निकल के आया 10 अल्फा/2 प्लस 10 बीटा/2 प्लस इंटू में सभी इंटू 10 गामा/2। तो गाइज यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये दे रखा है 10 और ब्रैकेट में दे रखा है 1/2 कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में दे रखा है √5/3 क्लियर। तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, हमने क्या कर लिया, इसको लेट कर लिया थीटा के इक्वल।
तो थीटा के इक्वल लेट कर लिया तो देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 जो दे रखा था, 2 यहाँ पे जो दे रखा है, ये 2 पहुँच गया यहाँ पे, इस तरीके से बचा हुआ है। तो यहाँ से निकलेगा कॉस को हमने इधर पहुँचाया तो क्या हो जाएगा इन्वर्स में, तो इधर जाके कॉस 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा ये। और कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है टेन की फॉर्म में ये होता है, तो टेन की फॉर्म में ब्रेक कर दिया, देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लिया, ऐसे कर लिया, तो ये निकल के आएगी कंडीशन। यहाँ से देखो मैंने क्या किया, टेन स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल के आई ये। तो टेन स्क्वायर थीटा को इसको सेटिस्फाई कर रहा हूँ। सेटिस्फाई कैसे करते हैं, देखो इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, क्या नेगेटिव वैल्यू ली है, नीचे से रूट को हटाना है हमें। तो देखो यहाँ तो बन जाएगा ऊपर स्क्वायर और नीचे हमने रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये कंडीशन आएगी निकल के, यहाँ से आ जाएगा 4। तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ पे निकल के आएगी कंडीशन ये। और यहाँ से थीटा निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी ये tan इनवर्स 3 है गाइस, ये क्या है tan इनवर्स 3 माइनस रूट 5 है, ठीक है, तो 3 माइनस रूट 5। अब देखो थीटा की वैल्यू, तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं ये थीटा की वैल्यू निकाली है हमने और ये थीटा के इक्वल लेके चले थे। तो गाइस थीटा तो हमेशा इक्वल है, क्योंकि उसने क्या बोला है, एक ही ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है। जब एक ही जो वैल्यू आप देख सकते हैं, जो थीटा यहाँ पर है इसके लिए है, तो थीटा तो दोनों एक जगह एक जैसे ही है दोनों जगह, तो ये थीटा और ये थीटा, मतलब ये टेन की फॉर्म में जो वैल्यू आपके सामने निकाल रखी है, ये टेन की फॉर्म में, ये किसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी। तो टेन की फॉर्म में है ये वैल्यू, तो हमने क्या कर दिया, पुट कर देंगे क्वेश्चन में, तो पुट कर दिया हमने, थीटा की जगह ये पुट कर दिया, 10 से 10 हट गया, तो आंसर निकल के आया 3 माइनस रूट 5/2। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन रेखा दे रखी है, तो आपसे पूछ रहा है एक्स अक्ष पर काटा गया खंड, तो एक्स एक्सिस पर काट रहा है, मतलब कोई लाइन है तो एक्स एक्सिस पर काट रही है, तो मतलब इस पर क्या होगा, एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन वाई क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो देखिए, तो इसने बोला एक्स एक्सिस पर, तो जहाँ एक्स दे रखा है एक्स छोड़ देंगे, लेकिन वाई की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से निकलेगी आपके सामने एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 7/5। तो देख सकते हैं 7/5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब 3 ऑप्शन उसमें, एक ऑप्शन में नहीं है जो कट गया। क्लियर। अब बात करते हैं वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस मतलब यहाँ पे कटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स 0 होगा, वाई क्या होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, सॉरी कुछ ना कुछ तो पॉइंट होगा ही होगा। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करूँगा, तो यहाँ से निकालूंगा y की वैल्यू, तो y की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से माइनस का 7/6, तो माइनस का 7/6 ऑप्शन नंबर बी जो आपका मैच कर रहा है, और कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो गाइस क्लास को इतना ही रखते हैं आज के लिए, काफ़ी क्वेश्चंस आपके लिए करा दिए हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। जय हिंद जय भारत।